लेंगे। बड़ी खबर इस बीच बगावत पर उतरे हैं इमरान खान के समर्थक। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इमरान खान के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। इमरान समर्थकों ने शहबाज सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को ललकारा है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान के समर्थक जो हैं समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। रैली में मुनीर को चुनौती देने वाला नारा दिया गया। इमरान समर्थकों ने आज़ादी या मौत वाला नारा लगाया। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इमरान समर्थकों के द्वारा यहां पर एक बड़ा नारा लगाया गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने पाकिस्तान के सबसे मजबूत गढ़ खैबर पख्तूनख्वा से सेना और शहबाज सरकार को ललकारा है। और कोहाट इलाके में इमरान खान के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता से लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हजारों समर्थक जुटे हुए हैं और मुनीर को चुनौती देने वाला नारा दिया गया है। आज़ादी या मौत, यानी अब पाकिस्तान में या तो सेना की तानाशाही खत्म होगी या फिर सड़कों पर खून बहेगा। ये नारा सिर्फ इमरान खान की रिहाई की लड़ाई का आगाज नहीं, ये लड़ाई उससे कहीं बड़ी है। जेल में इमरान है, सड़कों पर पाकिस्तान है। सवाल यह है कि सेना गोली चलाएगी क्या? ये गृह युद्ध की शुरुआत है। इमरान पर देशद्रोह का फंदा कसने की तैयारी है। क्या इमरान का भुट्टो जैसा अंजाम होगा? पाकिस्तान के सबसे खतरनाक नारा गूंजा है। ये इमरान की नहीं, क्या ये मुनीर की तानाशाही के अंत की कहानी है? ये बड़ी जानकारी इस बीच जिस तरीके से निकलकर सामने आई है। दूसरी ओर हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, अगर बात इमरान समर्थकों को लेकर करें तो इमरान समर्थक जो है वो लगातार अब सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पीटीआई के समर्थक और इमरान खान का परिवार जो है वो सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वो लग रहा है कि अब अभी रुकने वाला नहीं है। दरअसल पीटीआई के कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि इमरान खान को सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको उन पे कई मामले दर्ज किए गए, उनको जेल भेजा गया। और ये जो मुकदमे उन पर चलाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना और सरकार की जो है वो प्लानिंग थी और इसी वजह से इमरान खान जो है वो आज जेल में है। और उनकी रिहाई को लेकर जो है वो लगातार आवाज उठ रही है। और अब आवाज इस कदर उठने लगी है क्योंकि सरकार की ज्यादतियां शायद उन पर ज्यादा बढ़ गई कि उनकी तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई या फिर मौत, या फिर वो अपनी आजादी आजादी या फिर मौत जो है, इस चीज का नारा दे रहे हैं। यानी कि इमरान खान की आजादी, जेल से वो बाहर आए, या फिर उनको अपने खून देने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर के लिए, शहबाज शरीफ के लिए जो है वो मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि पीटीआई के समर्थकों की बात करें तो जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो वो अपनी जान देने से पीछे नहीं हटते हैं। कई बार इसका मुजाहरा जो है वो वहां देखा भी गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर जो तानाशाही है उसको लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर यूएन की इंटरफेरेंस जो है वो भी अजय जो है इस पूरे मामले में देखने को मिली है। देखिए, यूएन इंटरफेयर करता है, मगर आप देखें तो आज पिछले कुछ सालों से यूएन जो है वो पूरे तरीके से डिफंक्ट दिखा है। 55 मामले हैं इमरान खान पर और वो अपने जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसका कहीं ना कहीं उसको कहकर जो है इस चीज को कहेंगे कि कोर्ट ने उनको वर्डिक्ट किया है, कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद दी है कई मामलों में, कई मामले उन पर दर्ज हैं, कई जांच चल रही है। तो ऐसे में उनको बाहर निकालना जेल से ये मुमकिन हो नहीं पाएगा अगर यूएन भी उसमें जो है इंटरफेयर करता है। और अगर कोर्ट के मामलों की बात करें तो मुझे लगता है कि कई सालों तक इमरान खान जेल में ही रहेंगे। और उसके बाद जो नई प्लानिंग है पाकिस्तान की कि इमरान खान को जो है मानसिक तौर पर बीमार जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और हो सकता है, जो उन्होंने खुद बताया है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसे में उस टॉर्चर के बाद इमरान खान कितने सही रहेंगे, कितने स्वस्थ रहेंगे, ये बड़ी बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीटीआई के अंत की, इमरान खान के अंत की कहानियां जो है वो इस वक्त आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने और आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने लिखना शुरू कर दी है। बिल्कुल। जिस तरीके से जानकारी आज आप लगातार यहाँ ये पहुंचा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर अजय जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या आपको लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन के आगे जो पाकिस्तान की सरकार है वो झुकेगी? लेकिन एक तरफ ये थ्योरी ये भी है अजय कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो केवल और केवल चाबी वाला खिलौना है और ये चाबी भर रहा है आसिम मुनीर। देखिए, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना की ही सब कुछ है। अमेरिका में जब आसिफ मुनीर को बुलाया गया था तो उस वक्त सबने देख लिया कि वहां पर किसकी चलती है। अब सोचिए, एक आर्मी चीफ को जो है वो वहां पे
खाने पे बुलाया जाता है, आर्मी परेड के लिए बुलाया जाता है, वहां पर मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं राष्ट्रपति जो यूएस के हैं, बजाय कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर क्या स्थितियां हैं और जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ को एक कठपुतली की तरह चलाते हैं और इमरान खान की रिहाई या उनको जेल में रहना है, ये सारी चीजें जो है वो आसिम मुनीर ही तय करेंगे। और सब जानते हैं कि आसिम मुनीर और इमरान खान की आपस में कभी बनी नहीं जब वो सत्ता में थे, तो उसी वजह से आसिम मुनीर जो है अपनी खींच जो है वो निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके से आपने जिक्र किया, फिलहाल अजय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें। आगे भी कुछ खबरों पर आपसे जानकारियां लेंगे और इस बीच जानकारी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हमले के बाद गुस्से में नेतन्याहू, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेतन्याहू जो है गुस्से में है जिस तरीके से यहूदियों के ऊपर हमला किया गया है। यहूदियों को निशाना बनाए जाने को लेकर नेतन्याहू भड़क गए हैं। नेतन्याहू ने मोसाद को सबक सिखाने की पूरी छूट दी है। सिडनी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो भी निकलकर सामने आया है। पाकिस्तानी मूल के दोनों हमलावर बाप बेटे जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो दोनों बाप बेटे जो हैं पाकिस्तानी मूल के ही हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ पर पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जांच पड़ताल भी जारी है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो काफी गुस्से में नजर आए हैं और मोसाद को उन्होंने खुली छूट दी है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या कुछ कहा है नेतन्याहू ने इस पूरे हमले को लेकर, जिस तरीके से यहूदियों के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया हनुक्का फेस्टिवल के दौरान? देखिए, नेतन्याहू की तरफ से हमले वाले दिन ही एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कई बार जो है ऑस्ट्रेलिया को इस चीज को लेकर पहले ही वार्न किया गया था कि जो यहूदियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं जो है वो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए था और उन्होंने नहीं लिया और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया। यही वजह है कि आज सिडनी में इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें जानबूझकर यहूदी समुदाय के जो फेस्टिवल था उसमें शामिल लोगों को निशाना बनाया गया। हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के दो हमलावर जो है बाप बेटा वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाकर जो है मासूम निहत्थे लोगों को जो है जान से मार दिया। लगभग 15 लोगों की मौत इसमें हुई है, कई घायल हैं, जबकि एक हमलावर जो है वो मार गिराया गया था और नाविद नाम का हमलावर जो था वो अभी भी जो है वो हॉस्पिटल में है, जो जिसका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि नावेद अकरम जो अभी अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है हमलावर का, जिसने 15 लोगों की हत्या की है, वो पहले भी आईएसआईएस के मामले को लेकर उसके साथ उसके संपर्क को लिंक को लेकर जो है वो उसको बुक किया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है। उसके बावजूद भी सोचिए कि एक शख्स जिसके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं और वो भी आईएसआईएस के साथ जुड़ने को लेकर, उस शख्स को 6 गन लाइसेंस जो है वो इशू किए गए ऑस्ट्रेलिया में। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि कितनी लापरवाही जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई, जिसके बाद एक बड़ी घटना जो है हुई। और इसी चीज को लेकर जो इजराइल है, नेतन्याहू है, वो काफी गुस्सा है और सब जानते हैं कि इजराइल जब अपनी पे आएगा तो वो किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं। और पाकिस्तान ओरिजिन से ये दोनों जो हमलावर थे जिन्होंने हमला किया, अब उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाइयां होंगी, कैसे उन लोगों को अपनी मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, ये देखना होगा। जी, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर जिस तरीके से अजय यहाँ पर पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि कैसे ये दोनों हमलावर जो है वो पाकिस्तान के हैं। दूसरी चीज की लगातार जो हनुक्का फेस्टिवल में अटैक हुआ उससे पहले अगर आप देखें, उसी बॉन्डी बीच पर जो है कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान जो है वो रेडिकल्स को जो है वो पनाह देता रहा है, क्योंकि कई ऐसे हमास के टेररिस्ट जो थे, उनके लीडर जो थे, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने लश्कर जैश और आईएसआई के लोगों से मुलाकात भी की थी। तो पहलगाम की तरह हमला जो है वहां पर किया गया, जैसा पहलगाम में हुआ वैसा ही चीजें वैसी ही तरीके से सिडनी में भी हमला हुआ, तो यकीनन अपने आप में बताता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसका एक बड़ा करीबी लिंक जुड़ता है और पाकिस्तान में ही क्या इसकी गाथा लिखी गई थी या इस पूरे हमले की षड्यंत्र को रचा गया था, ये देखना होगा।
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से अजय दूसरी ओर जिस तरीके से यहूदियों के ऊपर ये पूरा हमला किया गया है, अगर यहूदी समुदाय को लेकर बात करें तो उनके बीच में एक अलग आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर एक चीज़ इसमें और ये है कि पाकिस्तान को लेकर बात करें, जब पाकिस्तान का कनेक्शन निकलकर सामने आया तो पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के अंदर पनपे हुए आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान में जो लगातार आतंकी स्थान बना हुआ है, भारत बार बार इस मुद्दे को उठाता है और कहता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान जो है एक टेरर स्टेट बन गया है। और आप सोचें, प्रधानमंत्री मोदी खुद हर मंच पर ये कहते रहे हैं कि अगर दुनिया को इकट्ठे होना है तो आज ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना होगा। आप सोचिए कि एक कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता अभिषेक की लंदन में हमला होगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा, पहलगाम में हमला होता है तो पाकिस्तान है, मुंबई में हमला होगा तो पाकिस्तान सामने आता है, सिडनी में हमला हुआ तो पाकिस्तान सामने आया, अमेरिका के ट्विन टावर जो है वहां पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान का जिक्र हुआ। तो ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दरअसल पाकिस्तान जो है वो जिहाद के नाम पर जो आतंकवाद को चला रहा है, उसका आतंकवाद जो है आज दुनिया को कहीं ना कहीं लहूलुहान कर रहा है। इसको लेकर लोगों को जागना होगा। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय लोगों को जागने की ज़रूरत है, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और आतंकवाद का मुद्दा जिस तरीके से इस वक्त एक बार फिर से जोर पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच क्या अजय जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान को भी इससे पहले चुनौती दी थी। FATF ने कहा था कि ग्रे लिस्ट निकलने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा वहां नहीं पहुंच सकते। देखिए, दरअसल अभिषेक, इस वक्त पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका वो देश है जिसने खुद जो है वो आतंकवादी हमला जो है वो देखा है। उसने खुद जो है वो लादेन को पाकिस्तान में जाकर एबटाबाद में मारा था। तो ऐसे में ऐसे देश जो पाकिस्तान और ऐसा आर्मी चीफ जो आतंक के जो सरगनाओं को अपने साथ जोड़कर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसको अगर शरण देता है तो फिर इसके पीछे, आतंकवाद के पीछे अमेरिका खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो चाहे वो आप देखें तो ग्रे लिस्ट में आने की बात करें या फिर IMF ने जिस तरीके से पाकिस्तान को फंडिंग दी, ये तमाम सवाल उठते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की सपोर्ट है और उस अमेरिका की सपोर्ट को लेकर भी दुनिया को सवाल अब उठाने होंगे। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर दुनिया को सवाल उठाने की जरूरत। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।